दुनिया के हर दौर में अल्लाह ने अपने बंदों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए पैगंबर भेजे और उन पैगंबरों के साथ अल्लाह ने दिए ऐसे मौजूद जिन्हें देखकर या सुनकर आपकी अकल दंग रह जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम के पैगंबर और उनके किए हुए ऐसे मौजूद यानी कि ऐसे मिरेकल फैक्ट्स के बारे में जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सीरत है और आज हम बात करेंगे इस्लाम के कुछ ऐसे पैगंबरों के बारे में जिनके मिरेकल सुनने में ही बहुत अलग लगते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके और हम अपने इल्म को और बढ़ा सके और अल्लाह के और करीब जा सके। वीडियो को सदके जाने के शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में आमीन जरूर लिख के जाइएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मौजा आखिर होता क्या है। मौजा उसे कहते हैं जो इंसानी कुदरत से बाहर हो, जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से पैगंबर के हाथ में जाहिर होता है ताकि लोग ये जान लें कि क्या ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सबसे पहले हम जिस मौजा या जिस पैगंबर के बारे में बात कर रहे हैं वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हम जानेंगे आदम अलैहिस्सलाम और उनके इल्म के मौजे के बारे में। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम लिखने सिखाए जो फरिश्तों को भी नहीं मालूम था। कुरान कहता है और अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखाए। ये मौजूदा इल्म का जो दिखाता है कि इल्म अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अब हम बात करेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उन पर लगी आग का ठंडी हो जाने का मौजा। आपने कभी सुना या देखा है कि किसी को आग लगी और वो आग उस पर ठंडी हो गई, जबकि आग तो इंसानों को नुकसान पहुंचा देती है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शिर्क का इनकार किया तो लोगों ने गुस्से में उन्हें आग में डाल दिया, लेकिन तभी अल्लाह की वही उतरी और अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली और ठंडी हो जा। इस मौजे से हमें ये पता चलता है, अल्लाह हमें ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह कुदरत के कानून को भी बदल सकते हैं। अब हम बात करेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और समुंदर के दो हिस्से हो जाने का मौजा। फिरौन जैसे जालिम के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल तन्हा थे। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को समुंदर पे मारा और समुंदर दो हिस्सों में फट गया। बनी इजराइल गुजरी और फिरौन डूब गया। ये मौजा था नाजात और इंसाफ का। अब हम बात करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनको जिंदा आसमान में उठाए जाने का मौजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने काफी हैरत अंगेज मौजात दिए। माँ की गोद में मोलना, अंधों को आंख देना और कोड़ों को शिफा करना, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना। लेकिन ये बात याद रहे कि ये सब अल्लाह के हुक्म से था, न कि अपनी कुदरत से। और अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको दिए सबसे बड़े मौजात के बारे में, यानी कि मिरेकल के बारे में। कुरान, जी हाँ, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजा ही कुरान है, जो आज भी बिल्कुल महफूज है और हम सब मुसलमानों के लिए वो एक बहुत बड़ी सुन्नत है जिनमें हम अमल करते हैं, जिन पर हम चलते हैं। और एक किस्सा उनका बहुत मशहूर है कि उन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए थे। जी हाँ, बिल्कुल, चांद के 2 टुकड़ों का होना ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल है। मक्का मशरिकों के कहने पर अल्लाह ने अपनी मुबारक उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। का एक और किस्सा है जो है उंगलियों से पानी का। सफर के दौरान हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी बहने लगा और जो उनके साथ जो भी लोग थे उन्होंने उस पानी से वुजू किया। ये मौजा सिर्फ एक ही बात के लिए था, इंसानों को हिदायत देने के लिए। अब हम बात करेंगे मौजे की मकसद की। मौजद का मकसद सिर्फ हैरत करना नहीं होता बल्कि ईमान को मजबूत करना होता है। आज भी अगर हम कुरान पे अमल करें तो कुरान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजा बन सकता है। अल्लाह ने हमें सही समझ और सही इंसान अता फरमाया। अगर आप किसी एक पैगंबर के बारे में और उनके साथ हुए मिरेकल्स के बारे में या उन्होंने जो भी मिरेकल्स किए उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस्लाम की सच्ची बातें आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।